जो झुकना जानते नहीं, जो झुकना जानते नहीं उन्हें इंसान कहते हैं। अब बदलते हैं जमाने को, उन्हें मानवर कांसी राम कहते हैं, उन्हें माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं। सम्मानित साथियों, बिना किसी भूमिका के आज हम सबके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान करोड़ों करोड़ों बहुजन समाज की आवाज, हम सबके नेता, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, साथ ही हमारी पार्टी के सम्मानित संरक्षक माननीय धनगर जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय के गौतम जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय भगवती सागर जी, साथ ही मंचासीन सम्मानित मंच और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए और देश के अलग अलग इलाकों से आए हुए पार्टी के सभी जुझारू कार्यकर्ता, बहादुर साथीगण, सम्मानित साथियों, आज आप सब यहां पर इकट्ठा हुए हैं और आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस पार्टी को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तमाम समय समय कालखंड में तमाम महापुरुषों ने बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, महापुरुषों के सपनों को पूरा करने के लिए अभियान चलाया। मानवर कांसीराम साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, लेकिन आज एक संकट था। अंबेडकर वादियों में निराशा भाव थी, कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही थी और देश में विदेशी ब्राह्मणकारी मनवादी ताकतें हावी हैं। इसलिए जिस तरीके से परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी देश की पहली आजाद सरकार में कांग्रेस में उन्होंने कानून मंत्री बने, पर जैसे ही हक और अधिकार और मान सम्मान स्वाभिमान की बात आई तो परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कुर्सी को लात मारने का काम किया। उनके पदचिन्हों पर चलते हुए आज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी जब जब हमारे हक अधिकार छीने गए, उसमें डकैती पड़ी, तो अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चल करके बड़ी से बड़ी कुर्सी को ठुकराने का काम किया है, लात मारने का काम किया है, हम सबका मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है। सम्मानित साथियों, ओबीसी की बात करके देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं, परंतु हमें कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि वो वास्तविक ओबीसी नहीं है। वो जब स्वयं मुख्यमंत्री गुजरात के थे तो उन्होंने अपने समाज को ओबीसी में सम्मिलित किया था। वो फर्जी ओबीसी है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बैकवर्ड होने के कारण उनको उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है, इसलिए बहुत सारे बैकवर्ड के साथियों ने उनका साथ दिया, पर वो खुद कुछ नहीं कर सकते। उनको तो टाइप करके भाषण भी पढ़ने के लिए दिया जाता है। अब वो लिखा हुआ पढ़ा हुआ भाषण देते हैं, क्योंकि मैं खुद उनके साथ कई कार्यक्रमों में मंच में शामिल रहा हूं। उनको आरएसएस लिख करके देता है। नरेंद्र मोदी जी आरएसएस के गुलाम प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी आरएसएस के कठपुतली प्रधानमंत्री हैं, वो हम लोगों का भला करने वाला नहीं है। सम्मानित साथियों, बात पीडीए की और इनके घर में बेड, इनके घर में घर के अंदर से लेकर के और टॉप 10 में कोनो पीडीए ही नहीं है। बात पीडीए की और राज्यसभा जाएंगे रंजन और बच्चन, और इसीलिए हमने कहा है कि पीडीए का वोट
पीडीए को, रंजन बच्चन को रोका जाएगा, नहीं जाने दिया जाएगा। मैं सम्मानित साथियों मजबूती से कहना चाहता हूं। वो तो अफसोस है कि किसी अतिरिक्त प्रत्याशी ने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया, नहीं तो रंजन और बच्चन दोनों हार जाते हैं। अब की बार सिर्फ एक ही हार पाई क्योंकि दूसरा प्रत्याशी नहीं है अतिरिक्त। सम्मानित साथियों, चूंकि हम लोगों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को सुनना है, इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं बहुत ही संक्षेप में, ये लोग राम के नाम पर हम लोगों को बरकराने की कोशिश करते हैं। कहते हैं राम राज्य रहिबे। राम राज्य की परिभाषा कल्पना मात्र से रूह कांपने लगती है। गुलामी की ओर ले जाना चाहते हैं हम लोगों को, छुआछूत, भेदभाव, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। इसलिए इन शोषणकारी शक्तियों के खिलाफ पूरे देश में बहुजन समाज को इकट्ठा होना होगा और अपने हक और अधिकार की लड़ाई माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में लड़नी होगी। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आखिर में, फूल वही खिल पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। फूल वही खिल पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार नहीं मांगे जाते, अधिकार तो छीने जाते हैं। आप सभी कार्यक्रम में शामिल हुए, मैं आप सभी का तहे दिल से नमन बंदन अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। इन्हीं सभी शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।